चलिए दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 12, कॉस पाई बाई 12 एंड टेन पाई बाई 12 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, ये लेक्चर आपके बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रोंग करेगा। इसके थ्रू हम निकालना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की बहुत शानदार वैल्यू, जिसके अंदर हम देखते हैं कि साइन पाई बाई 12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यही फाइंड आउट करेंगे कि जो साइन पाई बाई 12 आता है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा, पाई की जो वैल्यू होती है, पाई रेडियन, वो आंसर होता है 180 डिग्री। ओके, सबको क्लियर होगा ये? तो पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है? 180 डिग्री, राइट। तो अगर मैं चाहूँ कि ये वैल्यू जो है वो 180 अपॉन 12 बने, 180 अपॉन 12, तो अगर मैं बोलूँ कि 180 को अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी गाइज? वैल्यू आएगी आपके पास 15 डिग्री वैल्यू आएगी, राइट। 15 टू जा 30, 15 वन जा, यस, ओके। 15 डिग्री वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो इसका मतलब मुझे साइन 15 डिग्री निकालना है, मुझे साइन 15 डिग्री फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट मुझे cos 15 डिग्री फाइंड आउट करना है, एंड नेक्स्ट आफ्टर tan 15 डिग्री निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे साइन 15 कैसे निकालें। तो साइन 15 को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा, बहुत इजी तरीका है। अगर हम इसको बोले कि साइन 45 माइनस 30, इसको राइट डाउन कर ले, साइन 45 माइनस 30। अब ये जो एक आइडेंटिटी बनती है ट्रिग्नोमेट्री की, कि एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। ये 11th क्लास में हम स्टडी करेंगे इसके, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, और जो फाउंडेशन लेवल होता है उसमें भी आप इजीली 10th क्लास 9th क्लास में देख सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड वगैरह के अंदर ये मिल जाएगा आपको। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो अगर यहाँ पे हम देखें कि ए की वैल्यू क्या है? 45 है, और बी की वैल्यू क्या है? 30 है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ इसको, तो बनेगा साइन 45 एंड cos 30, नेक्स्ट माइनस cos 45 एंड sin 30। ओके, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है गाइस? यहाँ पे साइन 45 जो होता है वो वैल्यू बनता है 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू बनती है √3/2। कॉस 30 जो होगा वो √3/2 होगा, माइनस कॉस 45 क्या होता है? 1/√2 होता है, इंटू एंड साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या हम 1/√2 को, स्टूडेंट, 1/√2 को हम राइट डाउन कर सकते हैं √2/2? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इस वैल्यू का रैशनलाइजेशन किया जाए, रैशनलाइज किया जाए, तो √2/2 मिल जाएगा, √2/2। बिकॉज इस वन को हम लिख सकते हैं √2, है ना। इस वन को हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, कि ये देखो, यहाँ पे हम इजीली ये कर सकते हैं कि इसको रैशनलाइज करेंगे ना, रैशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा √2/√2, और ये ऑलरेडी चल रहा है √2, तो √2 इंटू √2 क्या मिलेगा आपको? 2 मिल जाएगा, और ऊपर आ जाएगा √2/2। तो 1/√2 को ऐसे राइट डाउन किया जा सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं पहले, और देखिएगा 1/√2 को ये पता लग गया सबको कि 1/√2 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? √2/2 राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको 1/√2 को √2/2 लिख दूं, तो ये क्या मिलेगा? देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा √2/2 मल्टीप्लाई √3/2 माइनस, फिर 1/√2 जो दे रखा है आपको, ये 1/√2, इसको मैं राइट डाउन कर रहा हूँ √2/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ पे अगर एलसिम ले, तो एलसिम क्या आएगा? एलसिम आएगा यहाँ पे 4, और ये √3 मल्टीप्लाई √2 आपको क्या देगा? √6 देगा, √6 माइनस, और ये √2 इंटू 1, √2 आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है साइन 15 डिग्री की, वो वैल्यू ये मिलेगी आपको, √6 माइनस √2/4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसमें cos 15 डिग्री। तो cos 15 डिग्री के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे cos 15 डिग्री। अब cos 15 को भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, cos 45 माइनस 30, cos 45 माइनस 30, राइट। cos 45 माइनस 30, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा cos a cos b एंड माइनस
साइन ए साइन बी, ये एक फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे पुट करेंगे कॉस 45 एंड कॉस 30 माइनस साइन 45 एंड साइन 30। तो कॉस 45 जो होता है 1/√2 होता है, मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू √3/2 बनेगी, माइनस साइन 45 साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 बन जाएगा। ओके, साइन 30 क्या हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि देखो ये जो 1/√2 गिवन है गाइस, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं √2/2। सिमिलरली इस 1/√2 को क्या राइट डाउन कर सकता हूँ मैं, √2/2। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो एलसीएम आएगा दोनों का 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये सेम वैल्यू रहेगी। तो √2 को मल्टीप्लाई √3 से करूंगा तो वैल्यू क्या आएगा, √6 आएगा। यहाँ पे देखिएगा ये जो साइन दे रखा है माइनस वाला, यहाँ पे कॉस की आइडेंटिटी के अंदर हमने एक मिस्टेक की है कि जो माइनस होगा यहाँ पे वो क्या मिल जाएगा आपको, प्लस मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अपोजिट साइन होता है। तो यहाँ साइन प्लस कर लीजिएगा आप, √6 प्लस, और यहाँ पे भी एलसीएम 2 2 जा 4 होगा तो ये मिल जाएगा √2। तो cos 15 की वैल्यू आएगी √6 प्लस √2/4। फाइनली हमें फिर निकालना है tan 15 डिग्री। तो tan 15 कैसे निकालेंगे हम, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं sin 15 अपॉन cos 15, sin 15 अपॉन cos 15। sin 15 की जो वैल्यू बनी थी वो वैल्यू बनी थी √6 माइनस √2/4 डिवाइड बाई, और cos 15 की वैल्यू देखो, tan थीटा जो होता है बच्चों वो होता है साइन बाई कॉस। क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो अगर मैं साइन 15 को cos 15 से डिवाइड कर दूंगा तो tan 15 मेरे पास आ जाएगा। तो मैंने यही किया है, यहाँ पे लिखा है मुझे, यहाँ पे लिखा है मैंने साइन 15 डिग्री, और नीचे लिख रहा हूँ मैं cos 15। तो cos 15 क्या है, √6 प्लस √2/4, और इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनल मेरे पास रिजल्ट आएगा √6 माइनस √2 अपॉन में √6 प्लस √2। अगर फिर मैं इसको रैशनलाइज करूं, नेक्स्ट हम इसको रैशनलाइज करें, तो वैल्यू देखो क्या मिलेगी आपको, ऊपर क्या था √6 माइनस √2 था, डिवाइड में क्या है √6 प्लस √2। अगर इसको हम रैशनलाइज करें तो देखो, रैशनलाइज न्यूमरेटर को भी किया जा सकता है और डिनोमिनेटर को भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर रैशनलाइज कर रहा हूँ किसका, डिनोमिनेटर का। तो क्या एक्चुअली होता है, क्या है डिनोमिनेटर में अगर साइन पॉजिटिव है तो ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को जस्ट इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस साइन के जस्ट अपोजिट साइन। तो ये साइन जो है प्लस का है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, माइनस से। तो √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2। अब ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ वैल्यू बन रहा है √6 माइनस √2, मतलब a माइनस बी, और आगे भी है a माइनस बी। तो ये मिल जाएगा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है। और नीचे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो ऊपर देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर होगा पहले, फिर प्लस बी स्क्वायर होगा, फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यहाँ देख पा रहे हैं हम ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअली यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ √6 का स्क्वायर क्या देगा, 6, प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 2, माइनस इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई √12 डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2। ओके गाइस, तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 8 माइनस 2 √12 अपॉन में ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो √12 होता है, √12 आप एलसीएम लेके देख सकते हैं आप, अगर आपको बेसिक्स का ज्ञान नहीं है तो 2 6 2 3 एंड 3 1। तो यहाँ पे पेयरिंग हो चुका है 2 का, तो उसको मैं राइट डाउन कर सकता हूँ 2√3। और जैसे ही 2√3 बनेगा √12 तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 8 माइनस, देखिएगा ये 2 2 जा क्या मिलेगा 4, तो ये बन जाएगा 4 √3 अपॉन में 4।
अब हम यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, और जैसे हम कॉमन लेंगे ये 4 को कट करेगा। ओके, यहाँ इन दोनों से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये इसको कट कर देगा, तो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस, ये पूरा कंप्लीटली 4 बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या रहेगा √3, तो ये वैल्यू मिल जाएगा 2 माइनस √3। सो ओके गाइज, थैंक यू।